हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी से मानव जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना, जिसे हम HGP कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, जिन बातों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसे जो है बातों को समझना है। देखिए, जब से जो है पेपर लीक हुआ है ना अंग्रेजी का, तब से पूरे के पूरे जो है सिस्टम परीक्षा के चेंज हो चुके हैं। परीक्षा के सिस्टम चेंज हो चुके हैं और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन केंद्रों पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं जिससे आने वाला समय आपके लिए बहुत घातक है। आप ये समझिए कि ये जो सूचना मैं आपको दूंगा, ये एक दिल दहला देने वाली सूचना होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन वाली बात है, लेकिन मैं इसे बताऊंगा नहीं। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या परीक्षा केंद्रों पर चेंज हो चुका है, अब किस प्रकार से आपको आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आपकी नींदें और भी उड़ जाएंगी, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो जानकारी आपको चाहिए कि नहीं। अगला पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको सारी चीज़ें बदली बदली मिलेंगी, सब कुछ चेंज हुआ रहेगा परीक्षा केंद्र पर, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल के लिए अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर। और काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट का जो बायोलॉजी का जो पेपर मॉडल है उसे हमें दीजिए। तो किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा और किस प्रकार से पेपर मॉडल आएगा और कितने क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से हमें करने हैं, तो डोंट वरी, उसके भी वीडियो अगर आज रात तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 10 के विद्यार्थी भी जो है टेंशन ना लें। 10वीं के लिए पेपर के जितने मॉडल हो सकते थे, 5 से 7 मॉडल हमने जो है अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर जो है चैनल पर देख सकते हैं। और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि कक्षा 10 का विज्ञान का जो वीडियो है आप जो है अपने छोटे भाइयों तक, छोटे बहनों तक जो है सेंड करते रहिए। उनको जो है कम से कम ये तो पता चले कि हमारा पेपर मॉडल कैसा आएगा और किस प्रकार की चीज़ें उनकी परीक्षा में, किस प्रकार से क्वेश्चन मॉडल कैसा होगा, वो चीज़ें जो है आपको इस वीडियो से मिलेंगी जो मैंने अपलोड किया है कक्षा 10 के विज्ञान की वीडियो। तो इंटर के सभी विद्यार्थी अपने 10 के विद्यार्थियों को देखने के लिए वीडियो सलाह दें और साथ ही साथ उन तक वीडियो को शेयर भी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि 12वीं के लिए मैं जो है आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जो है 12वीं के अब की बार जो परीक्षा में आएंगे 14 मॉडल पेपर, 14, 15, 16 मॉडल पेपर प्राप्त हो चुके हैं। 16 मॉडल पेपर मुझे मिल चुके हैं और मैं 16 मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा, लेकिन 16 तो नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, 5 से 7 मॉडल हो पाएंगे। बाकी मैं जो है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7266013373। अब 16 मॉडल की वीडियो तो बनाई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, इस नंबर पर जो है आप जो है संपर्क करके जो है उसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे मानव जीनोम परियोजना की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट या GP क्या है? बस एक बात ये जानिए कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। सीधी सी बात है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मानव के जीनों में सुधार करना, मानव के जीनों में सुधार करना। और अगर मानव के जीनों में सुधार होगा तो क्या क्या इसके परिणाम निकल कर आएंगे? परिणाम निकल आएगा, सबसे पहले आनुवांशिक बीमारियों का इलाज हो सकता है इससे। साथ ही साथ जीन परिवर्तन हो सकता है और जीन परिवर्तन होने से जो है कई प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं और कई प्रकार के हानियाँ। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, क्या है, लाभ पहुँचाना है मानव जाति को। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता उसकी आनुवांशिक व्यवस्था के कारण होती है। मतलब मनुष्यों में जो DNA संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। इस कारण से इस भिन्नता को जो है उसकी आनुवांशिक भिन्नता भी कहते हैं ना।
जिसका निर्धारण उसके डीएनए में उपस्थित अनुक्रमों से किया जाता है। अनुक्रमों को जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आप पढ़ चुके हैं, जैसे एडेनिन के सामने ग्वानिन और थायमिन के सामने साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन 4 प्रकार के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए की पूरी वीडियो भी आप देख कर जाएगा। डीएनए आपके पेपर में 95% तक पूछेगा और इसकी वीडियो भी स्टडी सीबीएल क्लासेस पर अपलोड है। डीएनए के जो है संरचना, सचित्र वर्णन, और आपको पता ही है कि वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको जो है कह रहा है कि यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव वैज्ञानिकों का उद्देश्य रहा। मतलब प्रत्येक मनुष्य के जीनों का जो है मानचित्रण बनाना, उसके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रमों का जो है सही रूप बनाना जो है क्या है, ये वैज्ञानिकों का हमेशा इसे यही उद्देश्य रहा है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों द्वारा डीएनए पृथक कर डीएनए खंडों को क्लोनिंग खंडों उपस्थित क्षार अनुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, जीन इंजीनियरिंग होती है, इसके द्वारा डीएनए को काट कर, डीएनए के खंडों को तोड़कर जो उसकी क्लोनिंग तैयार करना, उसके जैसा दूसरा खंड तैयार करना और दूसरे खंड को तैयार करने का जो कार्य है, यही जो है मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। अतः सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की। 1990 में किसने शुरुआत की? अमेरिका ने। किस स्तर पर शुरुआत की? भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के स्तर पर मानव जीनोम परियोजना का जो है शुरुआत की। मैं इसकी अभी आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका आपको बताऊंगा कि शॉर्टली परीक्षा में आपको हर साल ये पूछा जाता है और किस प्रकार से इसकी परिभाषा आपको लिख कर आनी है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद कह रहा कि एचजीपी मानव जीनोम प्रोजेक्ट, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना है। मतलब अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के डीएनए क्रम होते हैं, उनके डीएनए क्रमों को क्या करना, सही सीक्वेंस में निर्धारित करना जो है इस परियोजना का क्या है, उद्देश्य है। वास्तव में इस परियोजना का आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने सन 1988 ईस्वी में किया था। इसी उद्देश्य के साथ 1953 ईस्वी में यहाँ राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। एचजीपी के बारे में जानकारी जीव विज्ञान की इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं ना। परियोजना का ऊर्जा विभाग में मानव जीनोम परियोजना या जीपी की चर्चा 1984 में के आरंभ में की गई थी। आगे देखिएगा, मनुष्य की ये कोशिका है, कोशिका पे इसके जो है ये उसके जीन्स हैं, डीएनए खंड हैं, डीएनए खंडों के क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनाए गए हैं। मनुष्य के अंदर से जो है उसके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को निकाल करके उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स उनके सही क्रम को सीक्वेंस में उनकी जानकारी प्राप्त करना ही जो है मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। मानव जीनोम परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रम का निर्धारण करना। मतलब क्षार युग्मों की संख्या कैसी है, उनका अनुक्रम कैसा है, इसका निर्धारण करना जो है मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 है मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना। मानव के डीएनए खंडों में कितने जीन्स हैं, किस प्रकार से हैं, इसको ज्ञात करना। मानव जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना। मानव जीन्स के कौन से जीन्स के क्या कार्य हैं, इसका निर्धारण करना। जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्रों तथा ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्रों से मनुष्य डीएनए खंडों की क्लोनिंग तैयार करना भी इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। जीवाणुओं के जो है गुणसूत्रों से और जो है साथ ही साथ जो है ईस्ट के गुणसूत्रों से मनुष्य के गुणसूत्रों डीएनए खंडों की क्लोनिंग करना, मनुष्य के डीएनए खंडों का एक चित्रण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिन्हक, आणविक चिन्हक का निर्धारण करना। जीनोम आनुवांशिक चित्रण और करा कि भौतिक चित्रण बनाना, मतलब मनुष्य के डीएनए खंडों का सही अनुक्रम बताना और आनुवांशिक विकार, जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, विकार उत्पन्न करने वाले सभी जीन्स की पहचान करना। कौन से जीन्स जो है विकार उत्पन्न करते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, इसकी पहचान करना। ठीक है, और आगे कह रहा है कि
विभिन्न विकारों के लिए आनुवंशिक संवेदनशीलता प्रतिरोधकता का निर्धारण। विभिन्न विकारों के आनुवंशिक संवेदनशीलता मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण करना। सूचनाओं को इस प्रकार संग्रहित करना कि आवश्यकता अनुसार सरलता से प्राप्त किया जा सके। सभी मनुष्य के जीनों के या डीएनए के अनुक्रमों को यदि जो है हम डाटाबेस में रखते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध साधनों के सुधार करना। जो भी आंकड़े हैं यदि उनमें किसी प्रकार की जो है त्रुटियां हैं तो उससे विश्लेषण करके उनमें क्या करना, सुधार करना भी इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों, उद्योगों और करा के स्थानांतरित संभावनाओं की खोजना। मानव जीनोम के तकनीकों के आधार पर जितने भी उद्योग चल रहे हैं ना, उद्योग मतलब जीनी अभियांत्रिकी के जितने उद्योग चल रहे हैं उनमें जो है नई तकनीकों का क्या करना है, विकास करना है। परियोजना के अनेक नैतिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक मुद्दे भी हैं और करा की परियोजना के अनेक नैतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिसको हम कहते हैं एथिकल, लीगल, सोशल इशू ELSI उत्पन्न हो सकते हैं। इसका समाधान आवश्यक है। मतलब समाज में क्या होता है, आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है सुना होगा और आपको मैं अगला कंसेप्ट DNA फिंगरप्रिंटिंग ही पढ़ाऊँगा। तो मैं जब DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है पैतृकता की जांच की जाती है। पैतृकता मतलब कि किसी पुत्र का जो पिता है वही है या नहीं है। कभी कभी इसके लिए DNA जांच हो जाती है। तो जब DNA जांच होती है तो इसी प्रकार से जो है वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक मुद्दे उठते हैं, तब भी जो है मानव जीनोम क्या करता है, सहायता करता है। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है। करा कि मानव जीनोम लगभग 3 बिलियन 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षारों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब तक जो है लगभग 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षारों की जानकारी इसकी संघर्ष से प्राप्त हो चुकी है। प्रायः एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। सर्वाधिक बड़ी जीन कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन क्षार सम्मिलित हैं। हमारी सबसे सर्वाधिक बड़ी जीन जो है डिस्ट्रोफिन है, इसमें 2.4 मिलियन क्षार क्या है, सम्मिलित हैं। मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। हमारे जीनोम में 30,000 क्रियात्मक क्या हैं, जीन हैं। और मानव खोजे गए 50% जीनों कार्य के बारे में जानकारी ज्ञात है। खोजे गए जो 50% जीन हैं उससे उनके कार्यों की जानकारी हम प्राप्त कर चुके। कौन सा जीन कौन सा कार्य करता है, कौन सा जीन कौन सा कार्य करता है। मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। हमारे जो जीनोम है उनसे 2% से कम का जो प्रोटीन है भाग है जीनोम का, वो प्रोटीन कोडिंग से क्या है, संबंधित है। पुनरावृत्त अनुक्रम मानव जीनोम एक बड़े भाग को निर्मित करता है। मतलब मानव जीनोम एक बड़े भाग को क्या करता है, बनाता है। ठीक है। और बाकी भी चीज़ें हैं जिसको मैं ऐसे, अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा में। हाँ, मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग। मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त परिणामों से निम्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया है। सबसे पहले विकारों का अध्ययन। जब हम मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करते हैं तो मनुष्य में लगभग 1200 जीन्स विभिन्न हृदय रोगों, यहाँ तक कि एलर्जिकल रोग जिसको कहते हैं, अल्जाइमर्स, कैंसर आदि रोग के उत्तरदायी होते हैं। और इन विकारों की पहचान जो है, ये विकार कैसे होते हैं, जीनों में किसी प्रकार के परिवर्तन से हो सकते हैं। तो जीनों में जो हानिकारक प्रोटीनें होती हैं उनकी पहचान करके इन रोगों को क्या किया जा सकता है, इनका इलाज किया जा सकता है। कैंसर करा कि इस जीन की पहचान हेतु प्रयास जारी है। कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं की सामान्य कोशिका परिवर्तित किया जा सकता है। जो यानी अभी इस पर खोज चल रही है और जब खोज कंप्लीट हो जाएगी तो जो कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं उन्हें हम सामान्य कोशिकाओं में क्या कर सकेंगे, बदल सकेंगे। स्वास्थ्य कह रहा कि इसके द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली, ड्रग्स, आनुवांशिक रूपांतरित भोजन का प्रयोग करके स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम जो है ऐसी दवाएं जो है तब तैयार कर लेंगे जिसके सेवन से जो है हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य भी हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। अंतःक्रिया, इसके द्वारा जीन प्रोटीन विकार समन्वय कार्य करते हैं और निर्धारण क्रिया किया जा सकता है। कहने का मतलब इसके द्वारा हमारे ऐसे प्रोटीनों का निर्माण हो जाएगा हमारे शरीर में जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो है किसी प्रकार का रोग नहीं होगा और हमें सभी कार्यों को समन्वय तरीके से कर पाएंगे। ऊतकों का अध्ययन कह रहा है कि एक विशेष ऊतक ट्यूमर जीन्स जो होता है विश्लेषण द्वारा रोगों का कारण बनता है। उन ऊतकों का अध्ययन करके जो है हम पहले ही क्या कर सकते हैं, रोगों को रोक सकते हैं। अन्य जीवों का अध्ययन कह रहा कि
अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों का अध्ययन द्वारा मानव अनेक जैसे स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा उत्पादन आदि का प्रयोग करके जो है क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। जीन चिकित्सा में जो है किसका, जीन प्रोजेक्ट यानी जीन परियोजना का इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्भिद विकास का अध्ययन, किस प्रकार से पृथ्वी पर जीव आए और कैसे किस प्रकार से पृथ्वी पर आज जीवों का अस्तित्व है, इस सभी का अध्ययन जो है HGP ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे HGP के बारे में साधारण या सामान्य शब्दों में पूछे, बस इतना आप बता सकते हैं कि मनुष्य के जीन अनुक्रमों को पहचान कर उन्हें जीनी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त करना ही जो है मानव जीनोम परियोजना। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। मनुष्य के जो है DNA या आनुवांशिक अनुक्रमों को पहचान कर जो है उन्हें मनुष्य के DNA या आनुवांशिक अनुक्रमों को पहचान कर उन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त करना ही क्या है, मानव जीनोम परियोजना है। मानव जीनोम परियोजना DNA खंडों को पहचानेंगे और DNA खंडों को पहचानने के बाद जो है हम विभिन्न प्रकार की प्रोटीनें, रोग और अनेक प्रकार की चीज़ें पहचान सकते हैं। ये इसके अनुप्रयोग हैं और उसके बाद जो है अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं इसके, और हमने विशेषताएं भी पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और है कि मैंने कहा ना, सेंटर का पूरा माहौल बदल चुका है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपका पूरा सेंटर बदला लगेगा और पहले से भी ज़्यादा आपकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और क्या क्या जो है वहाँ पे दिक्कतें आपको होंगी मैं आपको पहले ही आगाह कर दूँगा। और इसके लिए आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको सारे सिस्टम बता दूंगा कि आगे से आपके पेपर में कुछ जो है, पेपर में कोई चेंजिंग नहीं है, आप वैसे ही जाएंगे पेपर दें जैसे जाते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ सेंटर पे आपको कुछ बदलाव मिलेगा, जो बदलाव मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।